हेलो। आज हम पढ़ेंगे अपना स्क्वायर का पार्ट सेकंड। पार्ट वन मैंने कल ही अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। ठीक है, आई होप यू वॉच्ड इट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपना स्क्वायर का सेकंड पार्ट। इसमें हम दो पार्ट पढ़ने वाले हैं आज। एक तो यूनिवर्सल वे जो सब पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मैं भी पढ़ाऊँगा। और एक सेकंड पार्ट जो है फैक्ट, फैक्ट रिलेटेड टू स्क्वायर्स। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो निकालते हैं हम, फाइंड करते हैं वैल्यू, उसके पीछे का फैक्ट क्या है, मतलब हम फैक्ट स्क्वायर क्यों निकालते हैं, मतलब कैसे निकली स्क्वायर, तो हम इसमें वो सीखेंगे। पर पहले मैं ये बताऊंगा, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे 2 डिजिट वाले नंबर, और जितने भी 2 डिजिट वाले हैं और जितने भी 3 डिजिट वाले हैं उन सबका स्क्वायर निकाल के देखेंगे इससे, ठीक है। और ये मैं बाद में बताऊँगा वीडियो के एंड में, इसलिए एंड तक वीडियो देखिएगा प्लीज़, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं अपनी वैल्यू। पहले हम कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे मैंने बोला 29 का स्क्वायर निकालना है। आप ध्यान से सुनिएगा, आप आराम से कर लेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। 9, सबसे पहले 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का 1 लिखा, 8 कैरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो क्या करना है, 9 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 9 2 ज़ा 18, और 18 की 2 से इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 18 2 ज़ा 36, 36 और 8 44, 44 का 4, फिर 4 कैरी, ठीक है। फिर अगेन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, तो आपका आंसर आ गया 841। सेम ऐसे ही मैं दूसरा लेके देखूंगा, 79 का स्क्वायर, अगेन 9 का स्क्वायर 81 का 1, 8 कैरी, 7 9 जा 63, 63 का डबल 63 इंटू 2, 63 इंटू 2 क्या हो गया 6, 126, 126 और 8 134, 4 क्या आ गया कैरी 30, 9 का स्क्वायर 14, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 13 क्या हो गया 2 और 62, तो आपका 6241। और निकाल के देखते हैं हम। हमने वैल्यू ली 22 का स्क्वायर, आपको याद होगा बट हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 का स्क्वायर 4, आसान था। और लेते हैं 92 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 का 6, 3 कैरी, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 3 92, 81 और 3 84, सॉरी। और वैल्यू लेते हैं हम आगे। अब 63 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 का 6, 3 कैरी, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 3 39, आपकी वैल्यू आ गई। 41 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 का स्क्वायर 16, 99 का स्क्वायर, 9 9 जा 81 का 8 कैरी, 9 9 जा 81, 81 इंटू 2 162, 162 8, ये गया 170, 17 कैरी। अब 18 81, 81 और 17 कितना हुआ, 81 और 17 आपका हुआ 98, ठीक है। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है अपने आप से डेली, जैसे मैंने कल बताया था। 10 डेज तक आपको डेली 5 to 6 क्वेश्चन लेने हैं, अपने आप से कोई भी नंबर लेना, उसको स्क्वायर निकालना, और ये आपकी हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। बट आपको 10 डेज तक करना पड़ेगा। अगर आप एक रियल एस्पिरेंट हैं एसएससी के, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 3 डिजिट। अगर कहीं 3 डिजिट पे आ जाए, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करके इसलिए नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे फिर आपका इंटरेस्ट भी नहीं जगेगा और मेरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक एक चीज़ को पढ़ाया भी नहीं जा सकता। 3 डिजिट, और किसी को नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, वापस से चालू करो, अच्छे से देखो, और हाँ, चीज़ों को नोट करेंगे तो कल को आपको याद भी रहेगा उसको, इसलिए पेन पेपर लेके ज़रूर बैठें, ठीक है। तो 3 डिजिट का नंबर कोई भी हो बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनना। ये थोड़ा टिपिकल है, बट आप 2 से 3 बार करेंगे तो ये चीज़ें आपके हैबिट में आ जाएगी। जैसे मैं 123 का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9, नेक्स्ट स्टेप
इसकी और इसकी मिडल वाले की दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, और हाँ हमें हर बार दुगना करना है, मतलब डबल करना है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 1। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, हमें इसी की 3 की 1 से मल्टीप्लाई करनी है और डबल करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और बीच वाले का स्क्वायर ऐड अप करना है। कितना आ गया 10, ठीक है। तो 10 और 1 11 का 1 कैरी। अगेन जैसा मैंने 3 और 2 के साथ प्रोसेस किया था वैसा ही 1 और 2 के साथ, 2 1 जा 2, 2 का डबल 4, 4 और 1 5, 1 का स्क्वायर एंड में आ जाएगा ये। तो आपका आंसर क्या आया 15129। अगर आपको चेक करना है तो एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चेक करके देख रहे थे कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो हम 100 बिट मेथड से निकाल के देख सकते हैं। कैसे, 123 का स्क्वायर निकालना है, 23 प्लस है तो 23 का स्क्वायर 529, 29 5 कैरी अप 123 और 23 मैंने बताया था जो भी नंबर होगा वो इट्स सेल्फ में ही ऐड हो जाएगा। जितना ज़्यादा होगा या जितना कम होगा वो उस नंबर में ही ऐड और रेस्ट कर देंगे। तो 123 और 23 146 और 5 151, ये आपका आंसर आ गया, और इसका मतलब हमने ठीक निकाला है। ठीक है, और भी नंबर ले लेते हैं। 244, इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं। मैंने बताया 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी। जब 4, अब नेक्स्ट स्टेप जो है 4 4 जा 16, 16 का डबल करेंगे 32, 32 और 1 33, 3 कैरी। अब 4 2 जा 8, 8 का डबल 16, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे 16 16 32, 32 और 3 35, 3। अब सेम इसका स्टेप 4 4 2 जा 8, 8 का डबल 16, 16 और 3 19, 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। तो आपका आंसर आया 59536। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अगर गलती होती है, चीज़ें होनी ऐसी हैं, बस मेरी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, मानता हूँ, वो तो मैं भी इंसान ही। तो आप थोड़ा इसको कैरी अप कीजिएगा। ठीक है, तो चीज़ें होनी ऐसी हैं, आप ट्राई करिए घर पे। ठीक है, मैं और लेता हूँ 192 का स्क्वायर। 192 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 3 कैरी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 का स्क्वायर 81, एडअप करूँगा 85 और 3 88, 8 कैरी। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 1 आपका 26, 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 3, आपका आया 36864। ठीक है, ऐसे ही आप 2 से 3 नंबर घर पे खुद करिएगा, वही आपका हैबिट में आ जाएगा। बट हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ये आपका मैक्सिमम जो काम आना है वो एसएससी के पेपरों में काम बहुत आता है, क्योंकि एसएससी में जितनी भी कैलकुलेशन, खासकर अर्थमेटिक पार्ट, जो आपका अर्थमेटिक पार्ट है, जैसे मैं बोलूँ परसेंटेज में बहुत ऐसे स्क्वायर निकालने को आ जाते हैं, या मैं सबसे ज़्यादा एसआई और सीआई और डिस्काउंट, इन सब में ना, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि पहले साल मेरी रेट 5 से 6 हो गई, दूसरे साल भी 5 से 6 हो गई, मतलब कोई रेट बढ़ रही है 20% से बढ़ रहा है, तो आप ऐसे करेंगे। तो आपका एक ट्रिक होती है कि ऐसे 5 6 ऐसे करके आपको मतलब टोटल कितना चेंज हुआ, तो टोटल चेंज हुआ 25 से 36। ये सारा है। कई बार हो सकता है बड़े नंबर आ जाएं, तो इसमें काम आ सकता है आपका ये स्क्वायर निकालने का तरीका। ठीक है, तो मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा। अब हम चलते हैं अपने जो वीडियो का मेन मोटिव था, इसके पीछे का फैक्ट, ये नंबर बने कैसे। ठीक है, तो हम फैक्ट पे चलते हैं। हमारा फैक्ट है, जो हम फैक्ट पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप सब ने ऑड नंबर तो सुना ही होगा। ठीक है, अगर किसी ने ऑड नंबर नहीं सुने तो मैं ज़रा थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। हमारे नंबर होते हैं, एक नंबर लाइन पे 0 होता है, ये तो सबको पता होगा, इंटीजर नाम की चीज़। ठीक है, तो 0 से अगर हम राइट साइड जाएंगे तो हमें सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, पॉजिटिव पार्ट होता है, और 0 के पीछे चलेंगे सारे मुझे नेगेटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 इसे बोलते हैं, हम इस लाइन को प्रेजेंट करते हैं -1 -2 ऐसा ऑन। ठीक है, इस लाइन को प्रेजेंट करते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के अंदर हमारे आते हैं, छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर के अंदर ही हमारे आते हैं नेचुरल नंबर, या इसे बोलेंगे पूर्णांक, हिंदी में ही बता देता हूँ, पूर्णांक। ठीक है, इसे बोलते हैं विषम संख्या। ये तो सबको पता होता है, हिंदी में बताने वाली चीज़ नहीं है, पर बता देता हूँ। नेचुरल नंबर को पता ही है, प्राकृतिक संख्या।
अब हम चलते हैं, इसके अंदर दो नंबर होते हैं, होते बहुत सारे हैं पर मैं मेनली बता रहा हूँ। ये दो सब डिवाइडेड होता है, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8, या आप ऐसा कर सकते हैं 2 की टेबल, ठीक है। ऑड नंबर वो होंगे जो इवन नंबर नहीं हो सकते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एस ऑन टू ऑल मल्टीपल ऑफ। एक्सेप्शन है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो 2 का मल्टीपल नहीं होगा ये, 2n-1, इसको मैं 2n लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑड नंबर की बात करी है, ठीक है। अब मैं जो छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ, उसको ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा। आपने 1 का स्क्वायर निकाला, तो आप ऐसे मत समझिए, मैं ज़रा और आसान बताता हूँ। आपने पहला ऑड नंबर लिया, आपने पहला और दूसरा ऑड नंबर को ऐड किया, आपने पहला, दूसरा और तीसरे ऑड नंबर को ऐड किया, आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर को ऐड किया, ठीक है। मैं एक और लिख देता हूँ, 1, 3, 5, 7 और 9। ये 5 एग्जाम्पल है, आप इससे अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो 1 से आपका क्या आया, 1, ठीक है। 1 और 3 क्या दिया आपको, 4, 1, 3, 5, इन सबको ऐड किया, क्या मिला आपको, 9, 1, 3, 5, 7, इन सबको ऐड किया, आपको क्या मिला, 16, और इसको ऐड करके क्या मिला, 25। ध्यान दीजिएगा, आपने अगर एक पहला ऑड नंबर लिया तो आपको किसका स्क्वायर मिला, 1 का स्क्वायर। आपने अगर शुरू के 2 ऑड नंबर को ऐड किया तो आपको किसका स्क्वायर मिला, 2 का स्क्वायर। आपने अगर शुरू के 3 ऑड नंबर को ऐड किया तो किसका स्क्वायर मिला, 3 का स्क्वायर मिला। आपने अगर शुरू के 4 ऑड नंबर को ऐड किया तो आपको किसका स्क्वायर मिला, 4 का स्क्वायर मिला। आपने शुरू के 5 नंबर्स को ऐड किया तो आपको किसका स्क्वायर मिला, 5 का स्क्वायर मिला, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो हमने एवरेज में पढ़ रखा है या नंबर सीरीज में पढ़ रखा है। नहीं, नंबर सीरीज मैं मानता हूँ कि वो प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, बट आपको ये नहीं पता होगा कि हर एक नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर से ही निकला है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे समेशन में ये वाली प्रॉपर्टी बताई जाती है कि 1, 3, 5, 9, 7, 9 एस ऑन टू ये हो तो n स्क्वायर लिख देते हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए बताई जाती है, ठीक है। अब मैं इसके पीछे का मतलब बताता हूँ, मैंने क्यों बताया है। कभी आपको कोई परफेक्ट नंबर हो, परफेक्ट कहने का मतलब है मल्टीपल ऑफ 5, जितने भी मल्टीपल ऑफ 5 नंबर होंगे, ठीक है। माफ़ करना अगर फ्रेम से बाहर हो जाता है, तो मैंने कुछ खास बताया नहीं, ठीक है। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैंने शुरू का पहला ऑड नंबर ऐड किया तो मेरे को 1 का स्क्वायर मिला। शुरू के 2 ऑड नंबर मैंने ऐड किए तो मुझे को 2 का स्क्वायर मिला। शुरू के मैंने 3 ऑड नंबर ऐड किए तो मेरे को 3 का स्क्वायर मिला। शुरू के 4 लिए तो 4 का स्क्वायर मिला। अगर मैंने स्टार्टिंग के 5 ऑड नंबर लिए तो मेरे को किसका स्क्वायर मिला, 5 का स्क्वायर। ये फैक्ट है इसके पीछे का कि ये स्क्वायर नंबर बने कैसे, या मैं इनको स्क्वायर को इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, ऐसा मत सोचिए। ये भी सोच सकते हो कि हमें ऑड नंबर मतलब स्क्वायर को इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसी से ही ये नंबर निकले थे, मतलब ये जो प्रॉपर्टी निकली थी वो इसी से निकली थी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। मेरा इसके पीछे का मोटिव था कि जितने भी 5 के मल्टीपल हैं, जैसे 5, 10, 15 ऐसा ऑन जितने भी हैं, इनसे एक कम और इनसे एक फालतू, आपको अगर किसी का स्क्वायर निकालना हो, आप सबका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे पहले इससे पहले आपको एक छोटी सी और चीज़ समझाता हूँ। एक ट्रिक है, ट्रिक ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ 5 एट यूनिट प्लेस। जिसके भी यूनिट प्लेस पे 5 होगा उसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो उसका एक ट्रिक है। जैसे मैं बात करूँ 95 का स्क्वायर, मैं बात कर रहा हूँ 65 का स्क्वायर, मैं बोलूँगा 45 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर लिखना है। हर एक के केस में आएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। और देखिएगा, और जब आप आगे वाले का नंबर को देखेंगे ना ध्यान से, इसका जो मतलब निकालना कैसे बता रहा हूँ मैं। तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 6 जा 42, आपका आंसर आ गया। 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 10 जा 90, 9025। 4 के बाद आता है 5, 5 4 जा
20, आप और भी ले सकते हैं 105, 5 का स्क्वायर 25, 10 के बाद 11, 110, ठीक है। आप ले सकते हैं 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 4 जा 12, ठीक है। 35 का स्क्वायर मैंने बताया, 5 का स्क्वायर 25, 3 4 जा 12। अब आप माइंड में भी कर सकते हैं, जैसे 45 का स्क्वायर, 45 नहीं 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 6 जा 30, आंसर, ठीक है। तो मेरा जो समझाने का मतलब था, देखिएगा, मैंने बोला स्क्वायर ऑफ 41, ठीक है। तो देखिएगा इसका मतलब क्या है, 40 का स्क्वायर देखते हैं। 40 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 40 का स्क्वायर आपको पता होगा, 40 का स्क्वायर होगा 1600, ठीक है, आपको ये पता है। लेकिन ये बना कैसे होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये कुछ नहीं है, ये यही है कि सम ऑफ फर्स्ट 40 ऑड नंबर्स, शुरू के 40 ऑड नंबर को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला, 1600 मिला, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 41 का स्क्वायर बताओ। अब इस प्रॉपर्टी के तहत आप ये भी बोल सकते हैं कि 41 का अगर स्क्वायर निकालना है तो मैं कह सकता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 41 ऑड नंबर, यही तो करेंगे आप। पर इसका मतलब थोड़ी आप सारे 41 ऑड नंबर को ऐड करते जाएंगे। आपको जब पता है कि 40 का स्क्वायर का मतलब क्या है, शुरू के सम ऑफ फर्स्ट 40 ऑड नंबर, ठीक है, आपको ये पता है। अगर मैं इसमें 41st ऑड नंबर ऐड कर दूं तो आपको निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे 41 का ऑड नंबर निकाल लें, ठीक है, तो आप क्या करना है 40 का स्क्वायर, इससे जस्ट एक कम वाले का स्क्वायर प्लस कर दूंगा 41वां ऑड नंबर, मतलब 41st ऑड नंबर, ठीक है, विषम संख्या, वो मतलब जो 41st ऑड नंबर होगी वो हम ऐड अप कर देंगे, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर 1600 और 41st ऑड नंबर वो क्या हो जाएगा, ये कैसे निकालना है, यही में आप गच्चा खा जाओगे, ठीक है। तो आप देखना आपको कैसे निकालना है, जोन सा भी कोई सा भी अगर आपको ऑड नंबर निकालो, क्या करना है 41 इंटू 2 -1, कोई सा भी ऑड नंबर निकालना, 81 ऑड नंबर, 13 ऑड नंबर, 21 ऑड नंबर, 23 ऑड नंबर, जोन सा भी नंबर का निकालना हो, क्या करना है जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन -1। तो 41 इंटू 2 कितना हो गया 82, 82 -1 81, ऐड अप कर दो, और ऐड करना हमें अच्छे से आता है, ठीक है। अब 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस 51st ऑड नंबर, ठीक है। 50 का स्क्वायर 2500 प्लस क्या बताया था, डबल -1, ठीक है। तो 51 इंटू 2 102, 102 -1 101, तो आंसर आपका क्या दिया 2601। और बहुत आसान है ये, आप सोच रहे होगे कि ये क्या है, बट मैं बता रहा हूँ ये बहुत आसान है। मैं और भी बताता हूँ, जैसे मैं बोल रहा 91 का स्क्वायर, तो 91 का स्क्वायर का मतलब क्या है 90 का स्क्वायर प्लस 91st ऑड नंबर, ठीक है। तो 90 का स्क्वायर क्या है 8100 प्लस 91st ऑड नंबर क्या हो गया 90 इंटू 2 180, 180 और 2 182, 181। आप इसे ऐडअप करेंगे क्या मिलेगा 81 और 82, तो 8281, ठीक है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ 101 का स्क्वायर, ठीक है, तो 100 का स्क्वायर प्लस 101वां ऑड नंबर, तो 101 इंटू 2 201 हो गया, आपका आंसर आया 10201, ठीक है। मैंने बोला 140, 46 नहीं, सिर्फ 46 का स्क्वायर, 146 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप अभी थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। तो 46 का स्क्वायर मैं कहता हूँ 45 का स्क्वायर प्लस 46 ऑड नंबर, तो 45 का स्क्वायर 25, 46 ऑड नंबर इंटू 2 करूँगा तो 92, 92 -1 91, तो 5 और 1 6, 9 और 2 11, 21, तो 2116, ठीक है। तो आप ऐसे ही कोई से भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं।
तो अब हम देखेंगे जितने भी ऐसे नंबर हैं जिनका जो एक परफेक्ट मतलब 5 के मल्टीपल से एक कम है। जैसे मैं बात करूं 24 का स्क्वायर, ठीक है, इसमें अलग ट्रिक है, लगेगी ऑड नंबर की ट्रिक, बस थोड़ा कंसेप्ट अलग है, थोड़ा सोचने वाली बात है, आप खुद समझ जाएंगे। 24 का स्क्वायर निकालना है, बट ये नियर बाय 5 का मल्टीपल 25 है, तो 25 का स्क्वायर करूँगा। 25 का स्क्वायर मुझे पता है, ये आसान है, ठीक है। तो आप थोड़ा सोचें 25 का स्क्वायर का मतलब क्या है। शुरू के मैंने 25 और नंबर ऐड कर दिए, 25 सम ऑफ 25 और नंबर, सम ऑफ 25 ऑड नंबर है इसमें, ठीक है। इस अब मेरे को शुरू के 24 ऐड करने थे, इसका मतलब इसमें एक ऑड नंबर एक्स्ट्रा एडअप है। अगर मेरे को 24 का स्क्वायर निकालना है तो मैं इसमें से क्या करूँगा, 25th ही ऑड नंबर माइनस करूँगा, ठीक है। यहाँ तो बात दूसरी थी, यहाँ मैं क्या कर रहा था, अगर 45 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ तो 46th ऑड नंबर ऐड कर रहा था, बट यहाँ पे 25 के स्क्वायर में से 25th ही ऑड नंबर माइनस करूँगा। अगर मैं बात करूँ 39 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 40 के स्क्वायर में से 40th ऑड नंबर ही माइनस करूँगा, और ऑड नंबर निकालने का प्रोसेस सेम है, इंटू 2 -1। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 625 माइनस 25 इंटू 2 50 माइनस 49, तो आपका आंसर हो गया 576। यह हो गया 1600 माइनस 79, तो आपका हो गया 1531, 1531 नहीं 21, सॉरी, ठीक है, 1521, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट था। मैं मानता हूँ कि आप बोलेंगे कि इससे मेरी कहने का मतलब इसकी कैलकुलेशन जल्दी नहीं हो पा रही, बट आपको एक फैक्ट पता लगा कि इसके पीछे का फैक्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा आप यही यूज़ करें, आपको मैंने 4 वे बताए हैं, ठीक है। पहला था मैंने 50 वे मेथड, 100 बेस मेथड, ठीक है, इससे तो एक वे ये हो गया। एक मैंने अपना तरीका बताया था कि मैं किस तरीके से अपनी स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है। एक यूनिवर्सल वे बताया कि आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, और एक ये मैंने फैक्ट बताया। अगर आपने ये दोनों, ये मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाके पहले उसे देखें, देन पार्ट सेकंड देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। बट ये फैक्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी था, और आज के बाद आप अपने कलीग या कोई आपके साथ का दोस्त हो, फ्रेंड हो, ठीक है, आप सबको ये फैक्ट बताएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा फैक्ट है, ये हर कोई नहीं बताता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो मैं तुर्रम खाऊं, मेरे को ये नॉलेज थी और मैंने आपको दे दी, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा कि इसके पीछे का फैक्ट क्या था, कि हम कैसे मतलब इस तरीके से भी निकाल सकते हैं नंबर, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है तो यकीन मानिए ये वाला जो मैंने फैक्ट बताया है ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और ये एवरेज में, ठीक है, एवरेज में, एडिशन में बहुत ऐड करेगा, मतलब बहुत काम करेगा आपके, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमारा यही था। कल हम लेके आएंगे अपना स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, और कल के ही पार्ट में मैं ये कवर कर दूंगा कि क्यूब कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड क्यूब, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, ये तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दी, क्योंकि अब मैं पूरा कोर्स लेके आने वाला हूँ, CDS लेवल तक की एडवांस अरिथमेटिक, CGL लेवल तक का, ठीक है, ये टोटल लेके आने वाला हूँ। बट मैंने अभी एक मुहिम स्टार्ट करी है, जिसकी स्टार्टिंग करी है मैंने स्पीड मैथ से। अगर कैलकुलेशन ही अच्छी नहीं होगी, आप जितनी मर्जी मैथ पढ़ लीजिए, आप कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले मैंने कैलकुलेशन पार्ट लेके आया हूँ, धीरे धीरे मैं सारा मैथ का कोर्स कवर करवाऊँगा, ठीक है। और इसी चैनल पे मेरी 11th की मैथ और 12th की मैथ, इसके भी लेक्चर लेके आऊँगा, और ये बिल्कुल बेसिक से होंगे। जिस भी बच्चे को कभी भी कोई दिक्कत हो रखी है 11th और 12th के टॉपिक में, वो मेरी वीडियो देख सकता है। थोड़े दिनों बाद इसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से इसके हर फॉर्मूले का, हर कंसेप्ट का इजाद कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब बताऊंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। नमस्ते।